हेलो पाइसेस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है नवंबर के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ नवंबर। Eight of Cups, Six of Pentacles, the Empress, and the Magician. Six of Pentacles. आप दूसरों का सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं एंड शायद कोई इस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। आपकी अच्छाइयों को, आपकी सेक्रीफाइसेस को ये पर्सन टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो दे रहे हैं वो हर कोई करता है रिलेशनशिप में, या ये कोई स्पेशल बात नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए ये एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है जहां आपको ऐसा फील हो कि ये पर्सन आपके वर्थ को समझ नहीं रहा, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहा, और ये चीज आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। शायद आप ऑलरेडी सोच रहे हैं पाइसेस कि आप क्या और कर दे इस पर्सन के लिए ताकि ये पर्सन आपकी वैल्यू समझे। एंड आप सोचेंगे कि आखिर कमी क्या रह गई, आप में क्या कमी है कि ये पर्सन आपको स्पेशल नहीं फील करवा रहा, या अपनी तरफ से इतना एफर्ट नहीं कर रहा जितना आप कर रहे हैं। आपको ये फील हो सकता है कि आपकी तरफ से ही अट्रैक्शन ज्यादा है, इस पर्सन की तरफ से ये डेडिकेशन नहीं है। पाइसेस, इसका कारण सिर्फ एक है, वो इन सब चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप एम्प्रेस है, इसका मतलब हर कोई एम्प्रेस है। आप परफेक्ट हैं, आप कंप्लीट हैं। ये पर्सन ये अच्छी तरह से जानता है, पर फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि शायद उन्हें ऐसा कोई और मिल सकता है, क्योंकि आप बिना डिमांड्स के एक सेल्फलेस लव दे रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। लव ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन शायद इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि आप जो कर रहे हैं उसके लिए कितना स्ट्रगल कर रहे हैं, और आप क्या चाहते हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं। एंड पाइसेस, शायद आप बोल भी नहीं रहे, आप हेसिटेट कर रहे हैं। सो शायद ये वक्त है जब आपको अपने माइंड में रखी हुई बातें अब कहनी चाहिए। शायद आपने बहुत समय से अपने अंदर ये बातें दबा रखी हैं, और आप सोच रहे हैं कि शायद कुछ कहने से आप इस रिलेशनशिप को लूज कर देंगे, आप इस पर्सन को खो देंगे, और चीजें और वर्स होती जाएंगी। पर यहाँ पर आपसे टैरो कह रहा है कि आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। ओके, आपको अपने बारे में सोचना पड़ेगा, क्या यही आप डिजर्व करते हैं? क्योंकि एट ऑफ कप्स के साथ आपके बस में जितना था आप कर चुके हैं, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर होगा कि आप अब इस नेगेटिविटी पे फोकस करना बंद करें, क्योंकि मुझे लग रहा है आप अपने अंदर कमियां खोज रहे हैं। क्योंकि दूसरा पर्सन आपको ये एहसास करा रहा है कि उसे आपसे कुछ और चाहिए, या आप इस रिलेशनशिप में उतना नहीं कर पा रहे जितना आपको करना चाहिए। आप इसके लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं, जबकि रियलिटी ये है कि ये इस पर्सन का इशू है। आप सब कुछ कर चुके हैं एंड आप में
कोई प्रॉब्लम नहीं है या आप में कोई इशू नहीं है। और यहाँ कार्ड है हमारे पास द मैजिशियन का। द मैजिशियन के कार्ड के साथ आपके अंदर पावर है मैनिफेस्टेशन की, मैजिक है आपके अंदर, और आप जो चीजें चाहेंगे वो चीजें आपकी लाइफ में होंगी इस पॉइंट पर। तो मैजिशियन आपसे कह रहा है कि अपने ऊपर भरोसा रखिए और अपने बारे में सोचिए। सबसे पहले सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Six of Cups, the Hermit in reverse, the Fool, and Knight of Wands। सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है पाइसेस। ओके, एंड ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए अच्छे लम्हों को याद कर रहा है। शायद ये आपकी और अपनी पिक्चर्स भी देख रहा है और हो सकता है कि आपको कहीं पे चुपके से देख भी रहा हो सकता है सोशल मीडिया पे ये आपको चेकआउट कर रहे हो। और हर्मिट का कार्ड रिवर्स में है, तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन अपने शेल में से बाहर आ रहा है। अगर आप देखें तो ये एक स्नेल है और ये स्नेल अपने शेल में से बाहर आ रहा है और ये एक नई डायरेक्शन में जा रहा है। तो शायद यहाँ पर इनके पास कुछ प्लान्स है। द फूल के साथ कुछ ऐसा हो सकता है जो आपने इमेजिन नहीं किया था। हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन कुछ बोले एंड आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये पर्सन ऐसा कुछ बोलेगा। तो साइलेंस टूट रहा है। अगर यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं था आपके बीच में तो कम्युनिकेशन वापस स्टार्ट हो सकता है। ये पर्सन फाइनली कुछ बोलेगा, लेकिन यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप इनकी बातों पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है। जब ये पर्सन बात करता है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं एंड ये इनका आर्ट है, इनकी पर्सनालिटी ही ऐसी है। और इनकी जो लाइवली पर्सनालिटी है वो आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगी, अट्रैक्ट जरूर करेगी। बट अगेन एक और चीज आपको ध्यान रखनी होगी कि ये पर्सन थोड़ा सा इमेच्योर है। तो ये क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं इस पे आपको ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कि कुछ कह रहा हो पर जरूरी नहीं कि वो उस चीज को लेके सीरियस हो। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है और आप है द एम्प्रेस। द एम्प्रेस वाइज होती है पर फिर उसके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है और इस समय आपके लिए दिमाग से काम लेना जरूरी है बजाय इमोशंस के। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है पाइसेस। Lord Shiva, rise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe.
आपको कहा जा रहा है कि आपको अब ऊपर उठना चाहिए अपने करंट लेवल से, यानी अपनी एनर्जीज को बढ़ाना चाहिए, अपने वाइब्रेशन को बढ़ाना चाहिए। और ये होगा कैसे? ये आपके पॉजिटिव रहने से होगा, आपके खुद पर सेंटर्ड होने से होगा, आपके खुद पे फोकस्ड होने से होगा। स्टेप्स आपको दिए जा रहे हैं, यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहा है, तो बस फॉलो करते जाइए। एंड हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स आपके पीछे खड़ा है, तो कुछ गलत नहीं हो सकता। एंड में चीजें आपके हिसाब से ही होंगी। तो ये है रीडिंग आपके नवंबर के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।